हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी का टॉपिक नंबर 4 साइक्लिक ग्रुप की सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम्स की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। जो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें थ्योरम नंबर 15 एंड थ्योरम नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको 6 मार्क्स में आ सकती है। नाउ जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप। ग्रुप हमारे पास क्या है, जी हमारा ग्रुप है फॉर ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर आर। मतलब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को, वेयर ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1, बी किसके इक्वल है 1 1 0 -1 के। हमने शो करना है कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर 2 है, बट ए बी का ऑर्डर इज नॉट फाइनाइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने ऑर्डर ऑफ ए 2 प्रूव करना है। इसका मतलब ए स्क्वायर कर दें, तो ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए, देन इसको 2 टाइम्स लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, देन 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई -1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। ऐसे 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, देन 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई के। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हमने बी का कर दिया तो बी का भी ऑर्डर क्या आ गया, 2। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो ए बी स्क्वायर कर दिया। ए बी स्क्वायर करने से पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट रो को इसके साथ, देन ये आता है हमारे पास, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो क्या आ गया 2, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। ऐसे 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। अब हमने ए बी स्क्वायर निकालना है। ए बी स्क्वायर के लिए ए बी मल्टीप्लाई ए बी, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1 4 0 1। इसका मतलब यहाँ पे ये सेम आ रहा है और यहाँ पे इसका डबल आ रहा है। अब हमने क्यूब किया, क्यूब कैसे करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की पावर्स क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 1 इज 3, तो ये सेम आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 4 0 1। देन फिर से सॉल्व करके क्या आ गया 1 6 0 1। दैट मीन्स ये तीनों सेम आए। पहले आया 2 4 6, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इसको n टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 1 सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, क्योंकि ये किसका टेबल चल रहा है, हमारा 2 का टेबल चल रहा है। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। अगर पावर 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है। अगर n होता तो यहाँ पे क्या आ जाता n, मतलब 2n। सो हमारे पास ये स्टेप बन गया, बट ये कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, नॉट फाइनाइट। तो ये बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, शो करना है हमने मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए साइक्लिक ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल दो। इसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया कि g किसके इक्वल है, z की पावर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, e की पावर आयोटा 2 k पाई अपॉन n।
वेयर जो k कहां तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू n-1। इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, n एलिमेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है nth रूट ऑफ यूनिटी। नाउ हमें पता है कि z किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे ग्रुप को। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि z किसको बिलोंग कर रहा है, g को। देन हम लेट करके चले हैं कि z किसके इक्वल है, e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n के। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, k को बाहर निकाल दिया। k कहां तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 n-1 तक। ये हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो k है वो मल्टीप्लाई में है। 10 यहां से क्लियर हो रहा है कि z का हर एक एलिमेंट किस में एक्सप्रेस हो रहा है, e की पावर में एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी साइक्लिक ग्रुप की। किससे जनरेट हो रहा है, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सो यहाँ पे लिख दिया, दस एवरी एलिमेंट ऑफ g इज एक्सप्रेसिबल एज इंटेग्रल पावर ऑफ e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। हैंस g इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। नाउ थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हमने शो करना है, शो दैट अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर मतलब 2n टाइप के, हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। हमने अभी किया है जिसके इवन ऑर्डर होता है, वो उसका जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी क्या होता है, 2 होता है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे जो ग्रुप है वो किस तरह का है, इवन ऑर्डर का सॉरी। लेट कर लिया जी हमारे पास ग्रुप है और जो ग्रुप का ऑर्डर है वो किस टाइप का है, इवन मतलब 2n टाइप का। अगर यहाँ पे ऑड होता तो यहाँ पे आ जाता 2n+1। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2। तो हमने लेट कर लिया एलिमेंट हमारे पास क्या है, x है। लेट कर लिया s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू g, x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू e, मतलब जो s वाली टर्म है उसका ऑर्डर 2 नहीं है। एंड t इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू g और x स्क्वायर इज इक्वल टू e। इसका मतलब जो t में एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर क्या है, e है। इसका मतलब क्या है, हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, लास्ट में e के इक्वल। अगर हमारा s इवन होगा तो t भी इवन होगा, अगर s इवन नहीं होगा तो t भी इवन नहीं होगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e। इसका मतलब जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो मेन टारगेट हमारा ये है कि हमने प्रूव करना है कि एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या आना चाहिए, 2। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि x g को बिलोंग कर रहा है तो t नॉट इक्वल टू 5 और e किसका एलिमेंट होता है, t का। और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगी, 5, क्योंकि x स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू e और यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू e। तो क्लियर है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बट इसकी जो यूनियन होगी वो किसके इक्वल होगी, ग्रुप में। क्योंकि ग्रुप में क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक विदाउट एक्स है। अगर पूरे का यूनियन कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। नाउ इस पे हमने ऑर्डर अप्लाई कर दिया तो यूनियन किस में चेंज हो गया, एडिशन में। अब हमारे पास 2 केस बन गए, या तो s इज इक्वल टू 5 होगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, या तो s इज नॉट इक्वल टू 5। तो पहले फर्स्ट केस करते हैं, s इज इक्वल टू 5 मतलब s में कोई एलिमेंट नहीं है, सारा सेट क्या है, एम्प्टी है, खाली है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर ऑफ t है वो किस में इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ g के। और ऑर्डर ऑफ g किसके इक्वल है, 2n के। तो यहां से क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ t कितना आ गया, 2n। Therefore, there exists at least one element x another than e in t। तो इसमें क्या आ गया, e के अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया, वो क्या है, x। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास e के अलावा एक और एलिमेंट होना चाहिए जो क्या हो सकता है, e। एटलीस्ट वन,
कम से कम एक तो एलिमेंट जरूर होना चाहिए, हमारा जो सेट है वो खाली नहीं होना चाहिए। That is, there exists at least one element x belongs to G other than E, E से अलावा, such that x square is equal to E, यही हमने प्रूव करना था। Hence there exists x belongs to G such that order of x किसके इक्वल आ गया 2 के। अब हम सेकंड केस करेंगे, सेकंड में भी हमने यही करना है। अब हम क्या लेके चले कि s इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट जरूर होगा, क्यों तभी ये जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है। तो हमने ले लिया इन दिस केस देयर एग्जिस्ट सम x, हमने x ले लिया किसमें से, s में से। दैट मीन्स x किसको बिलोंग कर रहा है, s को। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स, क्योंकि जी हमारा क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, तो एक्स की जगह लिख दिया हमने एक्स इनवर्स। फॉर ऑल, यहाँ पे क्या लिखे होंगे, फॉर ऑल एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एस को। ऑल्सो एक्स और एक्स इनवर्स दोनों इक्वल नहीं है, एस ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई। ये देखो हमने लिखा था ना, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई, ये किसका एलिमेंट था, एस का। यहां पे हमने रीजन दे दिया एक्स बिलोंग्स टू एस। सो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ एस है वो क्या आ गया, इवन, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना आ गया, इवन। हैंस अगर एस का ऑर्डर इवन है तो टी का भी इवन होगा, तो इसका मतलब हमारे पास एक एलिमेंट आ गया एक्स, किसके अलावा, अदर देन ई के, तो एक्स के इक्वल टू ई, यही हमने प्रूव करना था। एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया, हमने प्रूव करना था कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किस टाइप का है, इवन, मतलब 2n टाइप का। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि एस किसके इक्वल है, एक्स बिलोंग्स टू जी, और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई के। देन टी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। अब यहां से क्लियर है कि ये नॉट इक्वल और इक्वल है, इसका मतलब इसकी जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगी, और यूनियन मिलके क्या बना देगी, ग्रुप बना देगी। उसके बाद हमने 2 केस ले लेने हैं, एस इज इक्वल टू 5 या एस इज नॉट इक्वल टू 5। अब दोनों पे चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर एस 5 है तो इसका मतलब जो टी का ऑर्डर है वो क्या होगा, 2n, क्योंकि एस तो हमारा खाली होगा, तो सेकंड क्या बन रहा है हमारा, दैट मीन्स इस केस में क्या बनेगा, अगर एस 5 है तो ऑर्डर ऑफ टी क्या किसके इक्वल आएगा, 2n के, क्योंकि एस हमारा एम्प्टी है। अगर टी ऑर्डर ऑफ टी हमारा 2n आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट आ गया एक्स अदर देन ई के, तो यही हमने लेकर आना था। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, तो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर वो क्या आ गया, 2। सेकंड केस क्या बन रहा है, एस इज नॉट इक्वल टू 5, अगर 5 नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट होगा, जो हमने ले लिया एक्स, जो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। अब हमने लेके क्या आना है कि एक्स इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एस को, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप हमने लेकर चले हैं कि जी क्या हमारा ग्रुप है। अब अगर हमारे पास एक्स एस को बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, यहां पे आप नॉट इक्वल लिखो, क्योंकि हमने एस में किस टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई। अगर ये नॉट इक्वल है तो इसका जो इनवर्स है वो भी नॉट इक्वल होगा, तभी ये एक्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने एस में किस टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई टाइप की, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, आप अपनी बुक पे ठीक कर लेना। सो नॉट इक्वल है, इसका मतलब इनवर्स भी एस को बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए, एज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई, यहाँ पे इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एस का ऑर्डर इवन आ गया, तो अगर एस का इवन है तो टी का भी इवन होगा, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया एक्स अदर देन ई, तो यही हमने प्रूफ करना था।
बट यहाँ पे उन्होंने इक्वल टू डाल दिया। यहाँ पे आप अपने प्रोफेसर से क्लियर करना कि यहाँ पे इक्वालिटी आएगी या नहीं आएगी। ये मुझे क्लियर नहीं है ये वाला स्टेप। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। ये भी जो थर्ड एग्जाम्पल थी आपने इसको एक बार पूछ लेना है क्योंकि ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ फोर एग्जाम्पल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी 3 मार्क्स में आई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो हमारे पास क्या है, इफ इन ए ग्रुप जी ए की पावर 5 किसके इक्वल है, ई के, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ई। देन हमने शो करना है कि ऑर्डर ऑफ बी किसके इक्वल है, 31, मतलब b की पावर 31 इज इक्वल टू ई प्रूव करना है। हमारा मेन टारगेट ये है। तो हमने b की पावर कितनी लेकर आनी है, 31। गिवन क्या है, स्क्वायर। तो हम 31 कैसे लेके आएंगे इसका स्क्वायर करते करते। तो कर रहे हैं हम स्टार्ट। b के इक्वल टू ये एज इट इज। अब हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर हमेशा सेंटर वाली पे लगता है तो यहाँ पे लग गया बी स्क्वायर क्योंकि हमने डेफिनेशन की थी। पेज नंबर 42 में एग्जाम्पल नंबर 4 की थी जो एक्सरसाइज बी की थी। क्या था फॉर्मूला, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एन किस पे अप्लाई हो जाता है, सेंटर वाली पे, ए की पावर एन एक्स। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स। तो यहाँ पे पुट कर दी, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी एज इट इज, बी ए की पावर -1 इज -2 क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस तो -2 आ गया। सिमिलरली इसका फिर से स्क्वायर कर दिया क्योंकि मेन टारगेट हमारा क्या है, बी की पावर 31। तो 4 2 इज द 8, यहाँ पे हमने डाल दी स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी। फिर से वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर 3, बी एज इट इज, बी की पावर -3। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 इज द 16, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। फिर से वैल्यू पुट कर दी, ए बी ए इनवर्स, ए इंटू ए की पावर 3 इज ए की पावर 4, बी एज इट इज, बी ए की पावर माइनस प्लस 3 + 1 इज 4। फिर से स्क्वायर कर दी, b की पावर 32। क्लियर है कि क्या आएगा, 5 a की पावर 5, b a की पावर -5। अब ये किसके इक्वल आ गया हमारा, b के। ये कैसे है, क्योंकि a की पावर 5 किसके इक्वल है, e के। तो यहाँ पे पुट कर दी e b e इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, b एज इट इज, इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग इज b, और b इनवर्स क्या होता है, e। तो इसका मतलब b की पावर 32 इज इक्वल टू b आ गया। अब हमें 31 चाहिए तो हमने दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी b की पावर -1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 - 1 इज, यहाँ पे देखो b की पावर 32 - 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 - 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। ये एज इट इज पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने b की पावर -1 के साथ, मतलब कि b इनवर्स के साथ। उसके बाद b की पावर 31 इज इक्वल टू b की पावर 0, b की पावर 0 इज इक्वल टू e। तो आ गया b की पावर 31 इज इक्वल टू e, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31। सो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द नंबर्स ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ जनरेटर्स। नंबर्स ऑफ जनरेटर हमने किसके फाइंड करने हैं, साइक्लिक ग्रुप के, जिसका ऑर्डर क्या है, 12। तो सबसे पहले हमने ले लिया, लेट कर लिया g इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ a, b ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, मतलब a का ऑर्डर कितना है, 12। इसका मतलब क्या है कि a की पावर 12 इज इक्वल टू e। नाउ
वी नो दैट फॉर m लेस देन n होता है n हमें गिवन है 12, g इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ m इफ एंड ओनली इफ, अगर इसकी जो जीसीडी है वो किसके इक्वल आए 1 के। ये हमने थ्योरम किया जो थ्योरम नंबर 17 है। थ्योरम नंबर 17 में क्या था, जी हमारा साइक्लिक ग्रुप था जिसका ऑर्डर क्या था n, और किससे जनरेट हो रहा था a से, मतलब g इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ a और इसका ऑर्डर क्या था n। देन फॉर m लेस देन n, g किसके इक्वल था जनरेटर ऑफ a की पावर m इफ एंड ओनली इफ, अगर इसकी जीसीडी क्या हो 1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो आपको 6 मार्क्स में थ्योरम नंबर 17 प्लस एग्जाम्पल नंबर 5 आ सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। नाउ m और 12 की जीसीडी 1 कब हो सकती है, जब m इज इक्वल टू 1 हो, 5, 7 और 11। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो इसकी जीसीडी क्या आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे हमारा 12 आता है। ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स और इसकी जीसीडी क्या है 1। तो इसका मतलब g किसकी फॉर्म में आ गया, a की पावर 1, a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 11। इसके मतलब कितने जनरेटर्स आ गए, 4 जनरेटर्स आ गए। ये तो बहुत इजी थी। लेटर क्या है इसका, वी नो दैट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी हैज एग्जैक्टली 5 ऑफ आर जनरेटर्स। ये हमने क्रॉलरी की थी। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज 5 ऑफ 12, कितने आ गए हमारे पास 4। आपको ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये बन सकती है, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज, दैट मीन्स 5 ऑफ 12 इज इक्वल टू 4 जनरेटर्स। तो आपने यहाँ पे ये प्रूव कर देना है। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।